पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। जितनी बड़ी आफत आई, जितना बड़ा सैलाब आया, उसी तरह की तारीखी खिदमत पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम की। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। सैलाब आते हैं तो हुकूमतें कई कई साल पैसे मांगती रहती हैं, हुक्मरान रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में जिस तरह का तारीखी सैलाब आया, पंजाब हुकूमत ने अपने आवाम की इतनी ही तारीखी मदद की। शुक्र है आज से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी शुरू हो गई। 15 अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू कर दी है। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रखे गए हैं जो मुतासरीन पर ही खर्च होंगे। मैंने करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। पंजाब के ख़जाने में जो कुछ भी मौजूद है वो आपकी अमानत है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए, तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। दहशतगर्दी का खात्मा ना किया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़े नहीं है उन्हें वापस जाना होगा। जंगबंदी मुआहदे के लिए तामीरी किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने और मौसर तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए एक इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुशाइंद है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ को तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की कतर और तुर्किया के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ़। उम्मीद ज़ाहिर की कि मस्बत पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्कम तिजारती गुजरगाह नवे रोज़ भी बंद। तिजारती गुजरगाह बंद होने से सामान से भरी हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारफ़ करवा दिया। वज़ारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज़्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत में नरमी, निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त, बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया। इक़दामात से बार्टर ट्रेड मैकेनिज़्म को ज़्यादा अमली और कारोबार दोस्त बनाया जा सकेगा। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारशात तश्कील देने की हिदायत। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत बहम पहुँचाना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म को पावर डिवीज़न की तरफ से बिजली की पैदावार और उसके जामे और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिना इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने का वादा पूरा न किया, भारत पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी तेल की खरीदारी बंद न हुई तो भारत पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन पर टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी।
وکلا کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا ایسے ہے جیسے انوکھا لاٹا کھیلن کو مانگے جان 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان کی ریمارکس، وکیل اکرم شیخ کے بعد کے بھی فل کورٹ کے حق میں دلائل۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ یہ بینچ فل کورٹ کا آرڈر کیسے پاس کر سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی محسن نے کہا کہ اگر مفادات کا ٹکراؤ ہے تو فل کورٹ میں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ جسٹس جمال خان منتقل نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے بینچ کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وکیل شبر رضا رضوی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، اس بینچ کو درد لینا پڑے گا۔ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ شبر رضا رضوی کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کے شہریوں کو جدید، سستی اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 87 الیکٹرک بسیں راولپنڈی پہنچا دی گئیں۔ شہریوں کے لیے کرایہ صرف 20 روپے مقرر۔ 60 سال سے زائد عمر کے بزرگ شہری مفت سفر کر سکیں گے۔ راولپنڈی کے مختلف پوائنٹس پر الیکٹرک بسوں کے اسٹاپ تیاری کے آخری مراحل میں داخل۔ ابتدائی طور پر 4 روٹس پر سروس فراہم کی جائے گی۔ سندھ کا جو ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی 4000 روپے مقرر کی تھی، اس سے کیا ہوا کہ گندم کی کاشتکاری بڑھی تھی۔ اگر آپ اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرو گے تو اس کے بعد 2 چوائسز ہیں۔ اگر کسی چیز کا ریٹ صحیح نہیں ہوگا اور آپ کی ڈی اے پی مہنگی ہے، آپ کی کھاد مہنگی ہے، آپ کی سارے بیج ساری چیزیں مہنگی ہیں، تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 4200 روپے ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ ہم جو ہے گندم ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کا کسان خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھے۔ سندھ حکومت کا گندم کی امدادی قیمت 4200 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بی آر ٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے دورے پر میڈیا سے گفتگو۔ کاسٹ پرائس نہیں ملے گی تو کسان گندم کی کاشت نہیں کرے گا۔ کسانوں کو سبسڈی دینا ضروری ہے۔ کسان خوشحال ہوگا تو گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید کہا رواں سال مزید بسیں لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید 500 الیکٹرک بسز کی منظوری دے دی۔ خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کی جا رہی ہے۔ زیر تعلیم یا ملازمت پیشہ خواتین کو مفت پنک الیکٹرک اسکوٹی دیں گے۔ سینئر وزیر نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد بھی دی۔ ہندو برادری کا روشنیوں اور خوشیوں سے بھرا دیوالی کا تہوار۔ پاکستان میں ہندو برادری مذہبی جوش و جذبے سے دیوالی کا تہوار منانے میں مصروف۔ مندروں میں پوجا پاٹ، پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ دیوالی کی تیاری کے لیے گزشتہ رات گئے، خریداری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔